नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा की। आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ निरसंघ 2024 विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू सदन में आज करेंगे पेश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। कहा जिले के 10 टॉप अपराधियों की लिस्ट थानों पर की जाए चस्पा। महिला अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ की जाए कार्रवाई। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत में पढ़ रहे छात्रों के साथ खड़ा हुआ स्कूल प्रशासन। बीएचयू से लेकर ईएमयू तक छात्रों से संवाद कर उन्हें दे रहा है सुविधाएं। लखनऊ में गौतमपल्ली इलाके में आत्मदाह करने वाली महिला को उकसाने वाले वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज, की गई गिरफ्तारी। वकील ने पुलिस को सबक सिखाने के लिए महिला को किया था प्रेरित। और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है। आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। विनेश ने अपनी मां को याद कर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। विनेश ने अब तक के सफर के लिए सबका आभार भी जताया और कहा कि इसके लिए वह हमेशा ऋणी रहेंगी। विनेश का कुश्ती को अलविदा कह देना उनके फ्रेंड्स को चौंका रहा है, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण फाइनल नहीं खेल पाने की पीड़ा के बाद उन्होंने कोई आर्टिसन ऑफ स्पोर्ट्स में खुद के लिए सिल्वर मेडल देने की अपील की, जिस पर आज फैसला भी आ सकता है। वहीं लोकसभा में आज 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ निरसंघ 2024 दोनों ही विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 और गोवा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024। इसके साथ ही विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद के प्राप्त 10 अपराधियों की सूची थाने में लगाई जाए। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें कोई संकोच न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और एंटी रोमियो स्क्वाड को भी क्रियाशील किया जाए। कम बारिश को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसान अपनी फसलों को बचा सके। हर घर तिरंगा अभियान को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। विकास कार्यों में तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल अंबेडकर नगर में कार्यकर्ताओं, नेताओं और अधिकारियों से संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, राज्य राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति के बदलाव लाने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कठेरी विधानसभा जीतने के लिए उनकी राय जानी। इस अवसर पर उन्होंने अंबेडकर नगर के पटेल चौक में लगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे ने कहा कि कठेरी विधानसभा जीतना हमारे लक्ष्य है और इसको हर हालत में कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीतेंगे। डॉक्टर को, पशुधन विकास अधिकारी को, बीडीओज को, तहसीलदार को, नायब को
और तमाम लोगों को जो इससे संबंधित थे उनको सबको हिदायत दी कि बाढ़ आ सकती है, क्योंकि लेट भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। ऐसी अवस्था में आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मेरी भी मान प्रतिष्ठा वहाँ लगी हुई है, इसलिए अब की बार कटहरी का चुनाव किसी भी कीमत पर एन केन प्रकारेण हमको हर उसके वोटर्स के पास जाकर चुनाव जीतना ही है, ऐसा संदेश दे गए। समाचारों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का फिर से रुख करते हैं। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कोरई में अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बन चुके हैं। अब प्रत्येक जिले में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जिससे श्रमिकों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य के श्रमिक जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। देखिए, जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ मेट्रो में काम करने वाले हमारे श्रमिक हैं, जो प्रदेश के भी रहने वाले हैं और दूसरे प्रदेशों के भी हैं। आज उनके पंजीयन का काम यहाँ विभाग कर रहा है। हम उनको अपने यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं और सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं श्रमिकों से संबंधित, हम उन योजनाओं से सभी श्रमिकों को आच्छादित करते हैं। मेरा ये प्रयास है कि चाहे प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे देश के किसी कोने का श्रमिक अगर उत्तर प्रदेश में आके काम कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा से लेकर, उसके परिवार के सेहत से लेकर, उसके बच्चों की शिक्षा से लेकर हर प्रकार की उसकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको हमारा विभाग उठाए, हम लोग उठाएं, उनकी चिंता करें। आज उसी क्रम में इस कार्यक्रम को हमने बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के चलते एएमयू प्रशासन ने बांग्लादेशी छात्रों के साथ बैठक की। इस बैठक में एएमयू प्रशासन ने बांग्लादेशी छात्रों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों ने खुद को एएमयू में सुरक्षित बताया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वर्तमान में 31 छात्र बांग्लादेश के हैं, जो कि शिक्षक ग्रहण करते हैं। इन्हीं छात्रों के साथ एएमयू प्रशासन ने बैठक की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रोटेक्टर नवाब अली जैदी ने बताया कि इस समय बांग्लादेश के जो हालात हैं, पॉलिटिकल अस्थिरता के कारण बांग्लादेशी बच्चों को बुलाया है और उनके साथ एक मीटिंग की गई है। देखिए, आपको पता ही है कि हालात जो बांग्लादेश के इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, तो उसकी वजह से हम लोग खुद भी फिक्रमंद हैं। हम लोगों ने बांग्लादेशी बच्चों को बुलाया था कि 2 बजे आप हमारे यहाँ से आइए, और एक मीटिंग हमने इसी वजह से कॉल की कि इनकी वेलफेयर पता चले, इनके कोई अगर परेशानी इनको है यहाँ पे स्टे में, या फिर इनकी कोई ऐसी परेशानी है जिसका बांग्लादेश से रिलेशन है, तो वो उस चीज़ को भी हम टेकअप करें। और हमारा मकसद ये है कि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ रहें, और कोई अगर परेशानी होती है तो हम उनकी हेल्प कर सकें। बांग्लादेश के लेके थोड़ी वरीड हूँ, एक्चुअली फैमिली नहीं, पूरा देश के लेके वरीड हूँ। और बस सब यहाँ तो माहौल अच्छा है, सब कुछ ठीक है। All Bangladesh, we are not happy in this moment, you know that, for this situation. But from this university, we are getting facilities, and they asking me about everything. And sometimes ago, we came here and we are doing meeting, and we said now we are okay. We get facilities. समाचारों में रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ।
कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान। बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते मुख्यमंत्री कार्यालय के पास आत्मदाह करने वाली महिला को उकसाने वाले वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौतमपल्ली में जिस महिला ने आत्मदाह किया था उसके मोबाइल के उकसाने की ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें वकील पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसे उकसा रहा है। सरकार की छवि को धूमिल करने और पुलिस और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश फैलाने के उद्देश्य से महिला को आत्मदाह करने के लिए वकील ने उकसाया था। गौतमपल्ली पुलिस ने महिला के वकील सुनील कुमार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। महिला के मोबाइल से वकील के उकसाने की 4 वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। महिला अभी भी गंभीर रूप से घायल है और उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जी तुम ऐसा करो, हमारे इंतजार करो, तुम सुबह निकलो पहले लखनऊ। हाँ, हम निकलते हैं, फिर उसके बाद जब हम आ जाए तब आप आइएगा, तब देखना। तुम सुबह अर्ली अपना काम करिए लखनऊ। जी जी ठीक। भगवान चाहेंगे तो 12 घंटे के अंदर सब खेल हो जाएगा। जी ठीक ठीक। समझे? कल इनको दिखा दो, सर्कस कर दो ये लोग। और आदमी तो अभी अपने आप खेलो जो कुछ कर रहे हो, वही के बाद हमको कल बार खेल लेने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं, कल भगवान चाहेंगे तो कल हल हो जाएगा। जी सर। कल तुम अर्ली आवाज से निकलो। जी ठीक सर। समझे? अर्ली आवर्स में निकलो, अर्ली आवर्स में जाके वहाँ पूरी बात बताओ। और बस वही काम करो डिब्बे वाला। जहाँ डिब्बे वाला काम किया, चलो साहब अब मालूम हो गया कि यहाँ कुछ है वह नहीं। तो साहब शाम को जब हस्बैंड चला गया जेल, 116 उसको भेजा, फिर कह रहा सारी चमारी तेरा दिमाग खराब है, तो हर्जन एक्ट बन जाएगा। समझे? और इसका पैसा तुम्हें अलग मिलेगा सरकार से। गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ऑन डिमांड बच्चा चुराने वाले गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ा है। ये बच्चा चुराकर लोगों को बेच देते थे। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपी लोकेश अरोड़ा, कविता अरोड़ा, सुरेखा मंडल, फुलबाई अहिरवार और कविता को गिरफ्तार किया। इस बच्चे को 5 अगस्त को चुराया गया था, जिसे पुलिस ने उसके माता पिता को पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और बिजनौर में मदरसे की आड़ में छात्रावास में रह रहे भोले भाले मासूम छात्र को हवस का शिकार बनाया जा रहा था। बिजनौर से सटे गांव बुरहानुद्दीनपुर में मौजूद मदरसा जामियतुल बनात दारुल उलूम, जो पिछले साल 2005 से बखूबी चल रहा है। मदरसे के छात्रावास में कई साल से रह रही 14 साल के नाबालिग छात्रा मदरसे में रहकर की अरबी मौलवियत के कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। मासूम छात्रा तकरीबन साल 2019 में मदरसे में अरबी कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि पीड़ित छात्रा की पढ़ाई के 4 साल भी पूरे हो गए थे। पीड़ित छात्रा ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि मदरसे के संचालक मौलवी शाहनवाज के बेटे हसन उर्फ कल्लू ने रात के वक्त में मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ अभद्रता की। पीड़िता छात्र बीमार होने के बाद भी जबरन कोई इंजेक्शन भी लगाया। उसके बाद हसन उर्फ कल्लू ने बुरी नीयत से नाबालिग छात्रा के साथ जबरन नीचता की। फिलहाल इस मदरसे के छात्रावास में रह रही 200 छात्राओं के परिजन मदरसे से अपनी बच्ची को अपने घर ले जाने लगे हैं। फिलहाल मदरसे के संचालक व आरोपी बेटा फरार है और पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। देखो, इसके बारे में तो पूरी जानकारी तो इसकी जिम्मेदारी देंगे भाई, हम तो एक छोटे से खादी हैं, लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि उससे से कुछ पता चला है कि यहाँ का निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ सुथरा निज़ाम है और ये इदारा तकरीबन 20-21 साल से चल रहा है और इसमें से बहुत बच्चे पढ़ के यहाँ से फारिग होकर जा रही थी और आज तक कोई शिकायत इस 20 साल के बीच में कोई नहीं आई है। लिहाजा ये क्या है, कोई प्रोपेगेंडा है या बच्ची की अपनी कोई इस तरह की जो है एक सोच रही है, तो इसके बारे में तो मुकम्मल जानकारी वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया है कि ये सब फर्जी बात है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है।
वहीं प्रदेश के IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में आकांक्षी जनपद सोनभद्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। शासन द्वारा जुलाई महीने की समीक्षा के बाद जारी की गई ग्रेडिंग के आधार पर सोनभद्र जिले को 130 में से सर्वाधिक 127 अंक हासिल हुए हैं, जिसके आधार पर पहला स्थान प्रदान हुआ है। इस उपलब्धि को साझा करते हुए सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा ने कहा कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का चरणबद्ध निस्तारण ही नहीं बल्कि उसकी मॉनिटरिंग और फीडबैक भी अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त हुई है, जिसे आगे भी बरकरार रखने का प्रयास रहेगा। जो हमारी IGRS की टीम है उसको एक्सेलरेट किया और उसका परिणाम ये रहा कि जितने भी हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल शिकायतें दर्ज होती, इमीडिएट उनको संबंधित अधिकारी को मार्क कर दिया जाता है। तो मार्किंग में समय सीमा जो डिसाइड है उसके अंदर मार्क करने पे जो नंबर मिलते हैं वो कटते नहीं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो हम लोग मार्क करते हैं समय से उसकी आख्या आ जाती है तो उस पर नंबर मिलते हैं। फिर आख्या आने के बाद उसका हम श्रेणीकरण करते हैं, रैंडमाइजेशन। 10% शिकायतों का हम लोग फीडबैक लेते हैं कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है कि नहीं, तो उस पर भी संतुष्टि आ जाती है तो निस्तारण वो संतोषजनक रहता है, तो उस पर भी रैंकिंग हमारी नंबर अच्छे मिल जाता है, रैंकिंग अच्छी आ जाती है। तो इन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पूरी एक टीम ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये काम किया। उसी के परिणाम रहा कि जनपद को फर्स्ट रैंक मिली IGRS में। गोंडा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे मंडल में स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर स्कूली वाहनों को नोटिस भेजकर और चेकिंग कर फिटनेस कराया जा रहा है। बसों में CCTV खिड़की में जाली, जिससे बच्चे सिर व हाथ गाड़ी से बाहर ना निकालें। साथ ही वाहनों के आगे पीछे रेडियम और साइड लाइट लगे होने पर ही फिटनेस दिया जा रहा है। संभागीय अधिकारी उमाशंकर यादव ने बताया कि पूरे देवीपाटन मंडल में 473 वाहनों का फिटनेस समाप्त हो गया। 315 वाहन अभी फिटनेस के लिए शेष हैं और 15 वर्ष पूरा होने वाले वाहनों को नोटिस भेजा जा रहा है। मंडल में 473 वाहन उनकी फिटनेस समाप्त हो गई है और 100 वाहनों की 15 साल आयु पूरी हो चुकी है। कुल 67 फिटनेस की गई है कल की डेट में, तो 315 वाहन अभी फिटनेस की शेष है। बिना फिटनेस वाहन सड़कों पर न चलें, जिससे कोई दुर्घटना न हो। जो वाहन चलने लायक हो वही वाहन सड़कों पर चले। वाहन 15 साल पूरे हो गए हैं। हम लोग अपने स्टाफ को लगा करके प्रति विद्यालय सब लोग जा रहे हैं, उसकी संख्या इकट्ठा की जा रही है, कितनी कट गई कितनी नहीं कटी है उसकी जाँच की जा रही है। तीर्थराज प्रयाग में विश्व विख्यात लेटी हनुमान मंदिर को मां गंगा ने स्नान करा दिया और धीरे धीरे मां गंगा पूरे हनुमान मंदिर को अपने आगोश में ले रही है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण लेटी हनुमान मंदिर तक मां गंगा स्वयं पहुंची और पूरी तरीके से हनुमान जी को नहला दिया और मंदिर में प्रवेश किया। इस मौके पर लेटी हनुमान मंदिर के महंत बलबीर गिरी जी महाराज ने कहा कि ये बहुत शुभ माना जाता है जब मां गंगा हनुमान मंदिर को स्नान कराती है और पूजा अर्चना के साथ मां गंगा का स्वागत किया जाता है तथा घंटे घड़ियाल के साथ मां गंगा का प्रवेश होता है। उन्होंने बताया कि ये बहुत शुभ घड़ी मानी जाती है जब गंगा लेटे हनुमान जी को अपनी गोद में लेकर स्नान करती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जब गंगा मैया हनुमान जी महाराज का स्नान कराने आती है तो हम संपूर्ण तरह माता जी का अभिषेक करवा के, माता जी की आरती करवा के, षोडशोपचार करवा के, जिसमें मधु मिश्रित से लेकर दही, शक्कर, दूध सब कुछ मिश्रित रहता है, उसके द्वारा माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, जिसे षोडशोपचार कहा जाता है। माता जी का अभिषेक करके भव्य आरती करते हुए माँ गंगा को हनुमान जी के पास लाया जाता है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि हनुमान जी महाराज को नहलाने गंगा मैया आती है, तो हम सभी का ये अधिकार बनता है कि जब गंगा मैया आए तो हम उनका स्वागत करते हुए हनुमान जी का स्नान कराएं। अभी हम लोग त्रिवेणी बांध पे हैं, प्रयागराज त्रिवेणी बांध संगम के निकट है, निकट हनुमान मंदिर पे हम लोग खड़े हुए हैं और गंगा यहाँ पे अपने रूप पे आई हुई है और लेटे हुए बगल में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जो कि इस समय हनुमान जी ने जल मग्न हुए हैं और निंद्रा की उसमें आ गए हैं और जो कि अपने देश और प्रदेश के लिए ये बहुत टाइम आ गया है कि कुछ न कुछ संदेश में होना है और पूरी भीड़ इसीलिए आगे यहाँ पे दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। ये प्रयागराज में हैं हम, बंधवा के हनुमान के पास। बंधवा जी का हनुमान गंगा जी मैया हर साल स्नान कराती हैं। इनका स्नान कराना हम प्रयागवासियों के लिए एक पर्व से भी बड़ा होता है।
ये हर साल स्नान कराती हैं। माना जाता है कि जिस साल स्नान नहीं कराती हैं उसका कुछ न कुछ अनिष्ट होता है। लेकिन स्नान इस बार मंगलवार के दिन हुआ है, बुधवार के दिन हुआ है, लेकिन इस बार ये प्रयागराज में बहुत ही उन्नत होने वाली है। हर साल यही माना जाता है, मतलब पौराणिक मान्यता है कि यदि गंगा मैया अगर इनको स्नान करा देती हैं तो बहुत ही उन्नत होती है। बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है। गंगा मैया के यहाँ का नियम है, हर साल हनुमान जी को नहलाने आती है और हर साल बजरंगबली नहा लेते हैं, तभी गंगा मैया अपना स्थान प्रस्थान करती हैं। ये कल हमको लग रहा है शाम को ये गंगा मैया नहला दी बजरंगबली को। अभी तो कम बढ़ी है और अभी ऊपर आएंगी पानी। मथुरा समूचे ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों में सावन माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया गया। हर तरफ हरियाली तीज की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर महिलाओं ने तीज का व्रत रखा और विधि विधान से पूजा अर्चना की। वृंदावन में जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। श्रद्धालु महिलाओं ने मल्हार गाकर अपनी खुशी व्यक्त की। हिंडोला उत्सव प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया। पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी महाराज का हिंडोला उत्सव है। सावन के महीने में हरियाली मावत पर बांके बिहारी जी महाराज के फूल बंगले विश्राम होने के बाद तीज के दिन बांके बिहारी जी महाराज, जिसे आप लोग हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, बिहारी जी महाराज आज सोने के हिंडोले में विराजमान है। बहुत दिव्य मुहूर्त है, बहुत सुंदर दर्शन है। हरियाली तीज का पर्व है जो कि बिहारी जी महाराज के मंदिर में भी बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष रूप से बिहारी जी महाराज अपने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यह हिंडोला सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को लगा था। उसके बाद से हर वर्ष ये हरियाली तीज पर निरंतर बिहारी जी की सेवा में लगाया जा रहा है। बिहारी जी के दर्शन करके बिल्कुल बाहर आया रही हूँ कि जो कि साल में एक बार बिहारी जी सोने के हिंडोले में दर्शन दे रहे हैं। इतने बढ़िया दर्शन मैंने कबू ना करे जो आज कर लिए। श्रावण शुक्ल तृतीया से अयोध्या के ऐतिहासिक मणिपर्वत स्थल पर 15 दिन चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हो गया है। मणिपर्वत स्थल पर प्रमुख मंदिरों से सियाराम के चल विग्रह और स्वरूप रथों पर सुशोभित होकर आए तो कनक भवन के कनक बिहारी जी कहारों के कंधे पर सवार होकर पहुंचे। साथ साथ चल रहे संत धर्माचार्य और भक्त वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकते और धार्मिक जयघोष करते चल रहे थे। मेला स्थल पर वैदिक रीति से पूजन के बाद विग्रहों को विशालकाय वृक्षों पर पड़े झूलों पर सुशोभित कर दिया गया और फिर श्रद्धालु ने भगवान के विग्रहों को झूला झुलाकर और मधुर उपासना के गीत से भक्तिमय वातावरण सृजित किया। मेला स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। आज जो है मणिपर्वत का मेला है और आज से ही सावन झूला मेला की शुरुआत हो रही है। संपूर्ण अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और यहाँ आप पीछे देख रहे हैं अपार जनसमूह है, यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। इस व्यवस्था में एक जोन बनाया गया है जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक लेवल के अधिकारी, यहाँ के प्रभारी अधिकारी हैं और 5 सेक्टर बनाए गए हैं जो अलग अलग दर्शन व्यवस्था, निकास व्यवस्था, प्रवेश व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और मेला क्षेत्र में ड्यूटी के लिए कार्य कर रहे हैं। विभिन्न पॉइंट बनाए गए हैं, लगभग 6 बैरियर बनाए गए हैं जिनमें यात्रियों को, दर्शनार्थियों को रोक रोक के आराम से सुगम दर्शन कराए जा रहे हैं। ये पर्व यही है कि भगवान श्री राम यहीं पर झूला झूले थे त्रेता युग में माता श्री जानकी जी के साथ में, तब से ही उत्सव चला आ रहा है। संत महंत और जितने भक्त जन हैं यहीं पर भगवान श्री राम को झूला झुलाते हैं। इसके बाद यहाँ से जब मंदिर बिहारी जाएंगे अपने अपने स्थान में तो हर मंदिरों में आज से झूला प्रारंभ हो जाएगा जो अनवरत पूर्णिमा और भादो पंचमी तक चलेगा सभी मंदिरों में। बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी झूले सिया जी झूला में, सिया जी झूले राम जी सखी है फेरा फेरी ना, झूला लगे मणि पर्वत पे
झूले अवध बिहार। मणि पर्वत पर दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की जो झांकियों का कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं तो कहूँगा देश से हर कोने से यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहिए। यहाँ रामलला की साक्षात मतलब जो है कला क्रीड़ाओं का वर्णन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा है। चित्रकूट धर्मनगरी में सावन शुक्ल तृतीया यानी हरियाली तीज से 12 दिवसीय झूला महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो पूर्णिमा तक चलेगा। इस अवसर पर धर्मनगरी के कामतानाथ प्रमुख द्वार सहित सभी प्रमुख मठ मंदिरों में पारंपरिक तरह से ठाकुर जी को झूले में विराजमान कर झूला महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस मौके पर संध्या काल से देर रात्रि तक भजन कीर्तन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है, जिसमें पारंपरिक शास्त्रीय गीत संगीत के माध्यम से अनेक ख्याति प्राप्त गायक ठाकुर जी के सामने भक्ति में भाव विभोर होकर भगवान के मोहक रूप का वर्णन कर रहे हैं। श्रावण झूला महोत्सव आज से ही प्रारंभ श्री चित्रकूट धाम कामतानाथ प्रमुख द्वार में हुआ है, जो कि विगत कई वर्ष की भांति यह मेला हमारा रक्षाबंधन तक चलेगा, पूर्णमासी तक। बाहर से कई कलाकार बंधु यहाँ पर आए हैं। राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति होती है और सभी भक्त लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, भजन सुनते हैं, भगवान को झूला झुलाते हैं, कामतानाथ जी का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेके परिक्रमा लगा के भगवान कामतानाथ जी उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। चित्रकूट में भी हमारे अवध बिहारी सरकार श्री सीताराम जी ने झूला झूला है। जब जब श्रावण आया है, यहाँ वर्षा काल में भगवान ने चतुर्मासा भी किया है और हरियाली श्रावण तीज पर सारे देवताओं के साथ भगवान ने उत्सव मनाया है। गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बेनीगंज स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11, 12 और 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकालेंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता स्थानीय नागरिकों के साथ मोटरसाइकिल से हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। 12-14 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा और अमर बलिदानी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कृतज्ञ नमन करेंगे। 13 से 15 अगस्त को प्रत्येक कार्यकर्ता जन जन से संपर्क करके प्रत्येक घर एवं व्यवसायिक केंद्रों पर हर घर तिरंगा फहराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अपने इस आज़ादी के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को पखवाड़े के रूप में हम सब बनाने का संकल्प लेते हैं और उसके आधार पर पार्टी में हम अपने नीचे तक के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को लगाने का काम करते हैं और उससे ये एक आम जनमानस जैसा कि। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा की। आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुस्लिम वक्फ निरसंघ 2024 विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू सदन में आज करेंगे पेश। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश, कहा जिले के 10 टॉप अपराधियों की लिस्ट थानों पर की जाए चस्पा, महिला अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ की जाए कार्रवाई। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत में पढ़ रहे छात्रों के साथ खड़ा हुआ स्कूल प्रशासन बीएचयू से लेकर एएमयू तक छात्रों से संवाद कर उन्हें दे रहा है सुविधाएं। लखनऊ में गौतमपल्ली इलाके में आत्मदाह करने वाली महिला को उकसाने वाले वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज, की गई गिरफ्तारी। वकील ने पुलिस को सबक सिखाने के लिए महिला को किया था प्रेरित। और अब समाचार यहां पर समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।